हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अवनीश मौर्य आपका अपने यूट्यूब चैनल कुशवाहा रीजनिंग में स्वागत करता हूं। आज ये हमारा छठा सेशन है जिसमें हम जो है अल्फ़ाबेट सेक्शन का ही कोडिंग डिकोडिंग भाग पढ़ेंगे। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम कोडिंग डिकोडिंग देखते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग में हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो आइए हम चलते हैं, देखते हैं हमें कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ना क्या है। कोडिंग डिकोडिंग में हमें लेटर टू लेटर, लेटर टू डिजिट, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, लेटर टू सिंबल और वर्ड टू वर्ड देखना है। जैसे यहाँ हमें लेटर्स दिए रहेंगे और फिर उसका जो है कोडिंग किया रहेगा लेटर्स में ही। तो हम देखते हैं ये किस क्रम अनुसार एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। और उसके बाद लेटर टू डिजिट, हमें लेटर दिए रहेंगे और उसके बाद हमें नंबरिंग दी रही होगी। तो हम जो है ये देखेंगे कौन सा लेटर किस नंबर से जो है किस प्रकार आपस में संबंध स्थापित कर रहे हैं, उसी प्रकार हमें जो है दिए गए प्रश्न में हल करना रहेगा। इसी प्रकार ये सब भी हैं कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, लेटर टू सिंबल और वर्ड टू वर्ड। तो आज हम ये हमारा टाइप ऑफ कोडिंग डिकोडिंग था। अब शुरुआत हम जो है अपना लेटर टू लेटर से करेंगे और लेटर टू लेटर में हम देखेंगे कैसे क्या है। लेटर टू लेटर में हमें देखना है इसके कितने भाग हैं, इसके अंतर्गत क्या है। तो जैसा कि हम आपको बता दें कोडिंग क्या है। कोडिंग जो है अर्थपूर्ण शब्द को अर्थपूर्ण शब्द को नियमानुसार किसी विशेष नियम के अनुसार अर्थविहीन करना, किसी विशेष नियम के अनुसार अर्थविहीन करना कोडिंग कहलाता है। और इसी का विपरीत जो है डिकोडिंग है। जैसे अर्थविहीन का किसी विशेष नियम के अनुसार अर्थपूर्ण शब्द में बदल दिया जाना डिकोडिंग है। तो आइए आगे चलते हैं। हमें लेटर्स टू लेटर में क्या पढ़ना है। लेटर टू लेटर में जो है दो भाग हैं, बेस्ड ऑन नंबर और बेस्ड ऑन पोजीशन। तो आज हम जो है बेस्ड ऑन नंबर देखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, कांस्टेंट ऑर्डर और अल्टरनेट ऑर्डर। तो आइए हम पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर को समझते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, यहाँ दिया गया है प्रश्न में। ये नंबर बेस है और ये इंक्रीजिंग वाला पार्ट है। अभी खुद पता चलेगा कैसे। जैसे हमें दिया गया है, यदि हम मस्ट को ओ एक्स डब्ल्यू वाई लिखें तो हम पपाया को क्या लिखेंगे। अब देखिए यम का जो प्लेस वैल्यू है वह 13 है, यू का 21 है, यस का 19 है और टी का 20 है। अब इसमें देखिए ओ एक्स डब्ल्यू वाई में ओ की प्लेस वैल्यू जो है वो 15 है, यक्स का 24 है और डब्ल्यू का
23 है और y का जो है 25 है। अब देखिए हम कहाँ से नज़दीक पा रहे हैं। अब 13 है ये और ये 15 है। अब अगर हम 13 में 2 जोड़ दें तो ये हमारा 15 हो रहा है। और अब यहाँ 21 है, 21 में हम जो है 3 जोड़ दें तो ये हमारा 24 हो रहा है। और 19 में अगर हम 4 जोड़ दें ये हमारा 23 होगा। और उसी प्रकार अगर हम 20 में 5 जोड़ दें तो ये हमारा 25 होगा। उसी प्रकार जो है देखिए PA PA YA पपाया में हमें जो है पहले 2 जोड़ना है, फिर 3 जोड़ना है, उसके बाद 4 जोड़ना है, उसके बाद 5 जोड़ना है, फिर 6 जोड़ना है, फिर हमें यहाँ पे 7 जोड़ना है। अब देखिए P का जो प्लेस वैल्यू है वह 16 है। अब 16 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना आएगा 18। और 18 हमारा जो है वो हमारा R होता है। अब यहाँ पर दूसरे स्थान पर A है, A की प्लेस वैल्यू 1 होती है। 1 में अगर हम 3 जोड़ेंगे ये हमारा 4 होगा। और 4 जो है D का प्लेस वैल्यू है। और उसके बाद P है, P की प्लेस वैल्यू हमारा 16 है। अगर हम 16 में 4 जोड़ेंगे तो वो हमारा 20 होगा। और 20 हमारा जो है T होता है। यहाँ पे हमारा T आ गया। अब उसके बाद A दिया है, A हमारा जो है 1 है प्लेस वैल्यू इसका। और 1 में अगर हम 5 जोड़ेंगे वो हमारा 6 होगा। तो 6 जो है किस लेटर का प्लेस वैल्यू है वो हमारा यक है। अब उसके बाद आगे Y है, Y में अब देखिए जो है हमारा 25 है प्लेस वैल्यू। अब 25 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो ये हमारा जो है 31 आएगा। और 31 अब हमें तो पता नहीं है तो हमने आपको अल्फ़ाबेट के लेफ़्ट राइट में पहले ही बता दिया था कि अगर जो है वैल्यू 26 से बड़ी आए तो वहाँ पे जो है हम 26 घटाकर आंसर देते हैं। अगर हम बता दें पॉजिटिव में आए 26 घटाकर आंसर देते हैं, अगर निगेटिव में आए तो 26 जो है उसमें जोड़कर आंसर देते हैं। अगर हम यहाँ से ये जो हमारा 31 आया है, 31 में अगर हम 26 घटा दें तो ये हमारा 5 आएगा। तो 5 जो है किसकी प्लेस वैल्यू है, 5 हमारा ई का प्लेस वैल्यू है। अब उसके बाद हमारा ए है, अगर हम ए में जो है 7 जोड़ेंगे यानी ए की प्लेस वैल्यू हमारा 1 है। अगर 1 में हम 7 जोड़ेंगे तो वो हमारा 8 होगा। 8 का प्लेस वैल्यू जो हमारा एच होगा। तो पपाया जो है पपाया के बराबर हमारा RDTFEH आएगा। तो हमारा जो है यही राइट आंसर है। तो मस्ट बराबर OXWI और पपाया बराबर जो है RDTFE और H, ये हमारा आंसर है। अब उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। अब यहाँ पे देखिए दिया है यदि किसी सांकेतिक भाषा में नेम को NAME नेम को OCPI लिखा जाए तो हम जो है ऑर्डर को क्या लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए एन की प्लेस वैल्यू जो हमारा 14 है, ए का 1 है, यम का 13 है, ई का हमारे 5 है। और यहाँ पे ओ का 16 है, सी का 3 है, पी का यहाँ पे 16 है और आई का हमारे 9 है। सॉरी यहाँ पे जो ओ का प्लेस वैल्यू 15 है और सी का 3 हमारे। अब देखिए यहाँ पे
N 14 है। यहाँ पे हमें सबसे नज़दीक जो है यहाँ 15 दिखाई दे रहा है, उसके तुरंत एक बाद +1 और 1 के बाद हमें यहाँ पे जो है 3 दिखाई दे रहा है, +2 हुआ है और 13 के बाद हमें यहाँ पे 16 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे +3 हुआ है और यहाँ पे 5 के बाद 9 दिख रहा हमें, तो यहाँ पे हमारा +4 हुआ है। अब हम जो है अगर यहाँ पे जोड़ें जो है +1 जोड़ें, उसके बाद +2 जोड़ें, फिर +3 जोड़ें, पुनः +4 जोड़ें और R में जो है +5 जोड़ें। अब देखिए O जो है हमारा 15 है, 15 में अगर हम 1 जोड़ेंगे, 15 1 हमारा 16 आएगा, 16 यानी कि P आएगा और R 18 होता है, 18 में अगर हम 2 जोड़ें तो हमारा जो है 20 आएगा, तो 20 की प्लेस वैल्यू जो है T होती है। अब D है, D 4 होता है, 4 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो ये हमारा 7 होगा और 7 की जो प्लेस वैल्यू है वो हमारा G होता है। अब आगे देखिए, अगर हम E में जो है 4 जोड़ेंगे, E की प्लेस वैल्यू हमारा 5 होता है, अगर हम 5 में 4 जोड़ेंगे ये हमारा 9 होगा और 9 की प्लेस वैल्यू जो है I होता है। उसके बाद R है, R का प्लेस वैल्यू 18 होता है, 18 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो ये हमारा 23 होगा और 23 जो है हमारा वो W होता है, यानी आर्डर को हम PTGIW के रूप में लिख सकते हैं। हमें आशा है कि आप लोगों को ये ज़रूर समझ में आ रहा होगा। अब उसके आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पिंक को SM SQ, अब यहाँ देखिए PINK, पिंक को SM SQ लिखा जाए। अब P है, P की हमारे प्लेस वैल्यू 16 होती है, I की 9 होती है और N जो है यह 14 होता है और K जो हमारा 11 होता है। उसके बाद S जो है उसका 19 होता है और M हमारा 13 होता है, फिर S 19 और Q जो है ये हमारा 17 होता है। अब देखिए यहाँ पे हमारा 16 है और यहाँ पे हमारा 19 है। अब देखिए 16 से 19 तक जाने के लिए हम क्या करते हैं, 16 में अगर हम 3 जोड़ें तो ये हमारा 19 होगा और फिर यहाँ पे 9 है, 9 में हम अगर 4 जोड़ दें तो ये हमारा जो है 13 होगा और 14 में अगर हम 5 जोड़ दें ये हमारा 19 होगा और 11 में अगर हम जो है 6 जोड़ दें तो ये हमारा 17 होगा। तो देखिए यहाँ पे हम जो है 3 जोड़ दें और फिर उसके बाद जो है हम 4 जोड़ दें, फिर 14 में हम जो है 5 जोड़ दें और यहाँ 11 में हम 6 जोड़ दें। ये हमारा जो है ये हमारा इस तरह हो गया। इसी प्रकार जो है हम ब्लू को देखते हैं, BLUE। अब शुरुआत में हमें पहले यहाँ पे 3 जोड़ना है। अब B की प्लेस वैल्यू जो हमारे वो है 2 और 2 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो वो हमारा 5 आएगा और 5 की जो प्लेस वैल्यू होती है वो हमारा E होता है। उसके बाद L दिया है, L का हमारे 12 होता है। अब 12 में जो हमें 4 जोड़ना है, तो 4 अगर हम जोड़ेंगे तो 12 और 4 हमारा 16 होता है, 16 यानी कि हमारा P हो गया और U जो है U हमारा 21 होता है। अब यहाँ देखिए ये हमारा U का 21 है। अब 21 में हमें यहाँ पे जो है 5 जोड़ना होगा, अगर हम 21 में 5 जोड़ेंगे ये हमारा 26 होगा और 26 जो है वो हमारा Z होता है। अब इसके बाद यहाँ पे E दिया है, E की प्लेस वैल्यू जो है 5 होती है और 5 में हमें जो है 6 जोड़ना है, अगर हम 5 में 6 ऐड करेंगे ये हमारा 6 और 5 11 होता है। तो हम जानते हैं हमारा जो 11 है वो किस लेटर का प्लेस वैल्यू है,
वो हमारे के का प्लेस वैल्यू है। तो जो है ब्लू के बराबर हमारा क्या आएगा, ब्लू बराबर हमारा जो है ई पी जेड के आएगा, बी ई आएगा, एल का पी आएगा, यू का जेड आएगा और ई का जो हमारे के आएगा। तो ये हमारा राइट होगा। तो चलिए अब उसके बाद हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे अपने। यहाँ पे हमें दिया है और ये देखिए, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारा दिया है सी सी क्यू और ओ, सी सी क्यू ओ बराबर बी ए एन के। सी सी क्यू ओ बराबर बैंक दिया है, तो ये हमारा पूछा है ब्रांच को हम क्या लिखेंगे। देखिए अगर यहाँ पे जो है ये हमारा 3 है और सी भी हमारा 3 है, क्यू जो है हमारा ये हमारा 17 है और ओ हमारा 15 है और यहाँ बी जो है हमारा, और यहाँ पे जो है बी की प्लेस वैल्यू हमारे 2 होती है, ए का जो हमारे 1 होता है, एन का हमारा 14 है और के का हमारा 11 है। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो है सी है और यहाँ पे हमारा सी है। अब 2 और 3 इनके बीच हम क्या करेंगे, अब हम 2 से 15 तक तो जाएंगे तो हमारा जो है बहुत हो जाएगा। यहाँ पे हमें जो है 13 माइनस करना पड़ेगा और यहाँ पे जो है हमें 16 माइनस करना पड़ेगा। तो ये हमारा जो है ऐसे नहीं आ पाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारा 3 है और यहाँ पे हमारा 2 है। अगर हम यहाँ पे -1 करें, ये हमारा 2 आ रहा है और फिर उसके बाद हम फिर -2 करें, यहाँ पे हमारा 1 आ रहा है और 17 में से अगर हम -3 करें तो ये हमारा जो है 14 आ रहा है और 15 में से अगर हम -4 कर दें तो ये हमारा जो है 11 आएगा। 3 में से हम 1 घटाएंगे तो 2 आ रहा है, फिर हम 3 में से 2 घटा रहे हैं तो हमारा 1 आ रहा है। 17 में से हम 3 घटाएंगे तो ये हमारा 14 आ रहा है और 15 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो ये हमारा 11 आ रहा है। तो सी सी क्यू ओ को हम जो है अगर बैंक लिख रहे हैं तो उसी प्रकार हम ब्रांच को क्या लिखेंगे, अब देखते हैं। बी आर ए एन सी एच, ब्रांच। अब यहाँ पे देखिए हमारा ये प्लेस वैल्यू लिखते हैं 2 है और आर का हमारा 18 है, यहाँ पे हमारा 1 है और फिर उसके बाद हमारा एन हमारा 14 होता है, सी हमारा 3 होता है और एच हमारा जो है वो हमारा 8 होता है। अब देखिए हमें यहाँ से 1 माइनस करना है। अगर हम 2 में से 1 घटा देंगे तो ये हमारा 1 आएगा और 1 हमारा जो है ए होता है। उसके बाद ब्रांच है, अरे सॉरी आर है। आर में से अगर हम 2 घटाएंगे, आर की प्लेस वैल्यू 18 है, 18 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो ये हमारा 16 आएगा। तो 16 की प्लेस वैल्यू हमारे पी होती है और यहाँ पे जो हमारा 1 है, 1 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो ये हमारा -2 आएगा। और हम बताएं आपको अगर हमारा मान ऋणात्मक आए तो हम उसमें जो है 26 ऐड कर देंगे। अगर हम 26 इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारा जो है 24 आएगा। तो 24 की जो प्लेस वैल्यू होती है हमारे वो हमारा यक्स होता है और उसके बाद यहाँ पे 14 दिया है। तो 14 में से अब हमें जो है -4 करना है, ये हमारा 10 आएगा और 10 का हम याद कराए हैं जीरो, तो जीरो यानी कि जे, 10 की प्लेस वैल्यू जे होगी। और यहाँ पे सी है, अब सी जो देखिए है वहाँ सी का 3 है और यहाँ से हमें घटाना कितना है, यहाँ पे हमें -5 करना है। अब देखिए अगर हम 3 में से -5 घटाएंगे, -5 जो है घटाएंगे तो ये हमारा जो है, अगर हम 3 -5 करेंगे तो ये हमारा -2 आएगा। अगर -2 आया है तो हम यहाँ पे 26 ऐड करेंगे
ये हमारा जब 26 हमारा ऐड होगा तो ये हमारा 24 आएगा। तो 24 जो है वो किस लेटर का प्लेस वैल्यू है, वो हमारे यक्स का प्लेस वैल्यू है। यहाँ पे हमारा यक्स आएगा और यच है, यच में से अगर हम -6 करेंगे तो यहाँ पे हम 8 में से अगर 6 घटाएंगे तो 2 आएगा और 2 की प्लेस वैल्यू जो है बी होता है, बी फॉर बाल। तो मित्रों आप देख पा रहे होंगे कि ब्रांच जो है, ब्रांच को हम ए पी यक्स जे यक्स के रूप में लिख रहे हैं। जैसे सी सी क्यू ओ को हम बैंक के रूप में लिख पा रहे थे, वैसे ही हम ब्रांच को जो है ए पी यक्स जे यक्स बी के रूप में लिख पा रहे हैं। तो ब्रांच का जो सही उत्तर होगा हमारे ए पी यक्स जे यक्स बी होगा। अब देखिए, अगर इस तरह से हमें दिया रहे और इसमें हमें ऑप्शन दिया रहेगा, अगर हम यहाँ पे जो है जब ये फाइंड कर लेंगे इसके सी सी क्यू ओ यहाँ पे कुछ दिया रहेगा, इसके बराबर अगर ये 1 बराबर ये 2 किस तरह से आया है, किस नियम के अनुसार, तो हम यहाँ पे पहले ये देखेंगे, शुरुआत में हम पहले देखेंगे, शुरुआत में देखेंगे अगर हमारा ए आ गया, अगर चारों लेटर में से जिस लेटर में ए नहीं है उसको हम काट देंगे। फिर बी देखेंगे, दूसरा लेटर हम देखेंगे अगर ये दोनों अगर जिस भाग में नहीं, ए तो हमारा 3 में अब मिल रहा है, अब पी देखेंगे तीनों में से किस भाग में है, जिस भाग में है, अगर तीनों में से 2 भाग में पी नहीं है और 1 भाग में है पी, तो हमारा वही जिसमें है वो राइट होगा। तो हमें इतना और जो आगे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे बताएं, अगर हम 1 2 3 4 लिखें और उसके बाद जो हम यहाँ पे दें, यहाँ पे हम 1 ऐड करें, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो अगर इसका हमारा 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। उसी प्रकार हमारा जो है 7 8 9 6, अगर हम ये जोड़ें, सॉरी 7 8, उसके बाद जो है 5 6, अगर ये हमारा है, इसके बराबर क्या आएगा, इसके बराबर अगर देखिए यहाँ पे हम 1 जोड़ेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 8 9 6 7। अब देखिए हम ऑप्शन दे रहे हैं, 8 8 6 8, यहाँ पे 9 आया है, 9 3 5 4 2 6 1 और यहाँ पे है 6 7 6 7 6 7 7। अब देखिए अगर हम यहाँ पे पीछे से देखेंगे तो हमारा सब में 7 दिखाई दे रहा है, इससे तो हमारा आंसर मिल नहीं पाएगा। अब देखिए अगर हम शुरुआत से देखें 7 से, तो जो है ये हमारा यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे नहीं है, ये वाला आंसर हम, ये वाला ऑप्शन हम तुरंत काट देंगे। अब दूसरी बार देखते हैं 7 जो है, सॉरी 8 जो है, 8 में 1 जोड़कर हमारा 9 आ रहा है, देखेंगे 9 किस में है। अब इन तीनों ऑप्शन में हमें 9 देखना है कहाँ पे है, 9 केवल इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो हमारा ये जो है ऑप्शन सही होगा। अगर हमें पीछे से देखते हैं तो इसमें हमारे सब में 7 है और इसके बाद हमारा 6 है, 6 हमारा देखिए केवल इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम जो उसके बाद ये केवल 1 काटेंगे। उसके बाद हमारा 9 आ रहा है, 9 हम जो है देखेंगे यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, और फिर उसके बाद यहाँ हमें 3 लेटर चेक, 3 संख्या चेक करनी पड़ी। तो उस तरह से अगर हम पहली तो शुरुआत से आएंगे तो हमें 2 ही लेटर चेक करना हुआ, एक का समय हमारा बच गया। इस प्रकार होता है। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। कहा है यदि हम किसी सांकेतिक भाषा में ग्रीन को IABPF लिखें, IABPF लिखें तो ब्राउन को क्या लिखेंगे? देखिए जी
R E E N, ग्रीन है। यहाँ पे I A B P X। अब इसकी प्लेस वैल्यू क्या है यहाँ पे जो है G है, इसका 7 है, R का हमारे 18 है, दोनों E का 5 है, N का हमारे 14 है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 है, फिर यहाँ पे हमारा 1 है, यहाँ पे हमारा 2 है, और यहाँ पे हमारा 16 है, और यहाँ पे हमारा 6 है। अब देखिए यहाँ पे कैसे हो रहा है। अब शुरुआत से लास्ट का देखिए, यहाँ पे हमारा -1 हुआ है। अब फिर उसके बाद हमारा 18 से हमें 16 तक जाने के लिए -2 करना पड़ेगा, और 5 से हमें 2 तक जाने के लिए -3 करना पड़ेगा, और 5 से हमें 1 तक जाने के लिए -4 करना पड़ेगा, और 14 से हमें 9 जाने के लिए -5 करना पड़ेगा। यानी शुरुआत से हम 1 घटाए हैं, 2 घटाए हैं, 3 घटाए हैं, 4 घटाए हैं, 5 घटाए हैं। यहाँ पे जो हमारा घट रहा है, हमारा ये डिक्रीजिंग आर्डर है। ये हमारा जो है डिक्रीज हुआ है, ये हमारा डिक्रीजिंग आर्डर है। पहले 5, 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे से हम घटा रहे थे, हमारा घट रहा है। ये हमारा जो है डिक्रीजिंग आर्डर हुआ। जैसे उसी प्रकार अब हम ब्राउन को क्या लिखेंगे, BROWN। अगर हम बी में से 1 घटाएंगे, यानी बी की प्लेस वैल्यू हमारा 2 है, अगर हम 2 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ पे हमारा जो है 1 आएगा, और 1 जो है 1 की प्लेस वैल्यू होती है। उसके बाद R है, R में से हम अगर 2 घटाएंगे, R की प्लेस वैल्यू 18 होती है, और 18 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो ये हमारा 16 आएगा, 16 यानी कि हमारा P होगा। और फिर उसके बाद हम O में से अगर हम 3 घटाएंगे, O का हमारा 15 होता है, तो 15 जो है अगर 15 में से हम 3 घटाएंगे तो हमारा 12 आएगा, तो 12 जो है हमारा L होता है। और W है, W का हमारा जो है 23 होता है, अगर 23 में से हम 4 घटाएंगे तो हमारा 19 आएगा, और 19 जो है S की प्लेस वैल्यू है। और N हमारा 14 होता है, अगर हम 14 में से 5 घटा देंगे तो ये हमारा जो है 9 बचेगा, और 9 जो है I की प्लेस वैल्यू होती है। तो देखिए, अगर ग्रीन को IABPF लिखें तो हम ब्राउन को जो है क्या APLSI लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये हम बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। हम क्या लिखेंगे? हम जो है ISLPA लिखेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट वाले का लास्ट वाले से है और लास्ट वाले का फर्स्ट वाले से है, तो हम इस तरह से लिखेंगे, ना कि इस तरह से। तो ये हमारा रॉन्ग होगा और ये हमारा राइट होगा। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि ये हमारा दाहिने से दाहिने है या फिर दाहिने से बाएं है। इस तरह भी हमें जो है ध्यान रखना होगा, तभी हम कर पाएंगे। अगर हमारा जो है ये भी आंसर में दिया रहेगा और ये भी दिया रहेगा, अगर हमने इस तरह से देखा और हम ये मार दिए तो ये हमारा गलत हो जाएगा, जबकि हमारा उत्तर ये वाला है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, कहाँ पे कौन सा कैसे है। अब आइए आगे चलते हैं। यदि ऑनेस्ट को ऑनेस्ट को NTRHUU लिखें तो पर्सन को क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लग रहा है। अब यहाँ पे देखिए यच है, यच जो हमारा 8 होता है, 8, और यहाँ पे हमारा देखिए यन 14 है, तो 8 और 6 हमारा 14 होता है, यानी यहाँ पे हमारा 6 ऐड हुआ है। अब उसके बाद हमारा देखिए O 15 होता है, और ये हमारा टी जो है
सॉरी ओ जो हमारा 15 होता है और जो टी हमारा है वह 20 होता है। तो 20 में हम कैसे प्राप्त किए, ओ से 5 जोड़कर, ये हमारा जो है 5 ऐड हुआ। अब उसके बाद यन हमारा 14 है, तो 14 से हम 18 पहुँचने के लिए यन में हम 4 ऐड करेंगे। अब देखिए हमारा ई है, ई हमारा 5 होता है और हम यच तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे, हम ई जो है हमारा जब 5 है तो यच तक पहुंचने के लिए हम यहाँ पे 3 का उपयोग करेंगे, 3 ऐड करेंगे और उसके बाद हमारा जो है यस है। यस के बाद हम यू तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे, यस हमारा जो है ये हमारा 19 होता है और 19 से हम जो है यू तक पहुंचने के लिए हम जो है यहाँ पे 2 ऐड करते हैं। तो 2 ऐड करेंगे ये हमारा यू आएगा और टी हमारा जो है वो 20 होता है। 20 में हम 1 ऐड करेंगे तो हम जो है यू तक पहुंच पाएंगे। अब इसी प्रकार से जो हमारा, अब देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट से फर्स्ट का है। अब देखिए पर्सन को लिखते हैं PERSON। पर्सन हमारा पी हमारा 16 है और 16 में अगर हम 6 ऐड करेंगे, 16 में हम 6 जब ऐड करेंगे तो 16 और 6 हमारा 22 होता है। 16 और 6 हमारा 22 होता है, तो 22 जो है वी होता है। अब उसके बाद अब ई देखते हैं, ई हमारा 5 है, ई में हमें जो है 5 ऐड करना होगा। अब यहाँ से एक एक घट रहा है ना, पहले 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। अब यहाँ पे हम अगर 5 जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, ये हमारा 10 आएगा। ई में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो वो हमारा 10 आएगा और 10 जो है वो हमारा जे है। अब यहाँ पे देखिए आर आ गया, आर हमारा 18 होता है और यहाँ पे हमें जो है 4 ऐड करना है। 18 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो हमारा 22 आएगा। 18 और 4 हमारा 22 होता है, तो 22 हमारा क्या है, वी है। वी हमारा 22 है। अब उसके बाद देखिए यस है, यस हमारा 19 होता है और 19 होता है। यहाँ से अब हम देखिए पहले 6 जोड़े हैं, फिर 5 जोड़े हैं, फिर 4 जोड़े हैं। अब यहाँ पे हम जो है 3 जोड़ेंगे। अगर हम 19 में 3 जोड़ेंगे, 19 और 3 हमारा 22 होता है, तो 22 यानी कि वी आएगा। अब ओ है, ओ हमारा जो है 15 होता है और यहाँ पे हमें कितना जोड़ना है, यहाँ पे हमें 2 जोड़ना है और 15 में अगर हम 2 जोड़ेंगे ये हमारा 17 होगा और 17 जो हमारा क्यू होता है। उसके बाद हम देखते हैं यन, यन हमारा 14 होता है और 14 में यहाँ पे हमें 1 ऐड करना है। 14 और 1 हमारा 15 यानी कि ओ। इसका जो है वी जे वी वी क्यू और ओ होगा, ये है, और ना कि हमारा ओ क्यू वी वी जे टी, ये नहीं है, बल्कि हमारा ये हमारा रॉन्ग है। उसके बाद आगे देखते हैं, अभी ये हमारा जो है डिक्रीजिंग आर्डर चल रहा था और ये हमारा जो अब आ रहा है वो कांस्टेंट आर्डर चल रहा है, यानी कि हमारा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, कांस्टेंट आर्डर पढ़ रहे हैं, यानी कि हम अपना तीसरा पढ़ रहे हैं। अब ये हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। हमारा ये 2 भाग जो है कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद हम अपना तीसरा भाग कंप्लीट करेंगे, फिर हम उसके बाद अल्टरनेट नंबर जो है ख़त्म करेंगे और उसके बाद हम अपनी अगली क्लास में बेस्ड ऑन पोजीशन पढ़ाएंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे लेटर टू लेटर के बाद हमारा लेटर टू डिजिट है। इसके बाद हमारा ये चलेगा लेटर टू डिजिट। और बेस्ड ऑन पोजीशन में हम आपको ढेर सारे प्रश्न कराएंगे। आइए चलते हैं आगे बिना देरी के। अब यहाँ पे हम जो है कांस्टेंट ऑर्डर करने चलते हैं। अब यहाँ देखिए, या तो कुछ घटेगा या तो कुछ माइनस होगा, सॉरी या तो कुछ माइनस होगा या तो कुछ प्लस होगा। ये जो है कांस्टेंट रहेगा। अगर 5 घट रहा है तो 5 ही घटेगा, 5 जुड़ रहा है तो 5 जुड़ेगा हर एक लीटर में। देखिए
यदि हम टेम्पल को लिखते हैं यहाँ TEMPLE, टेम्पल को VGORNG लिखें तो यदि टेम्पल को हम VGRNG लिखें तो हमारा ये क्या होगा। देखिए ये 20 है, ये 5 है, यह 13 है, P हमारा 16 है, L हमारा 12 है और E हमारा 5 है और V जो हमारा वो 22 है, G हमारा 7 है, O हमारा 15 है, R हमारा 18 है, N हमारा 14 और G हमारा जो है वो हमारा 7 है। अब यहाँ से देखिए हम जो है बता रहे हैं 20 से हम अगर 22 जाएंगे +2 है, 5 से हम 7 जाएंगे +2 है, 13 से हम 15 जाएंगे यहाँ पर +2 है, फिर उसके बाद हम 16 से 18 जाएंगे +2 है, 12 से हम 14 जाएंगे +2 है और 5 से हम 7 जाएंगे फिर भी हमारा ये +2 है। यानी कि हमें शुरू से लेकर अंत तक जो हमें 5 ऐड करना है। तो देखिए 2 ऐड करना है। अब देखिए गुरुद्वारा में क्या होगा, देखिए GURUDWARA, गुरुद्वारा। जी में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो ये हमारा 7 होगा, 7 है, 7 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो हमारे ये 9 होगा यानी कि आयु। यू हमारा जो है 21 है, 21 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो ये हमारा 23 होगा और 23 जो होता है हमारा W होता है। उसके बाद R हमारा 18 है, 18 में जब हम 2 ऐड करेंगे उसके बाद हमारा 20 होगा, 18 2 20 होता है, 20 यानी कि हमारा ये T होगा। U जो हमारा 21 होता है और 21 में जब हम 2 जोड़ेंगे ये हमारा 23 होगा और 23 जो हमारा W होता है। उसके बाद D है, D हमारा 4 होता है और 4 में जब हम 2 ऐड करेंगे तो ये हमारा 6 होगा, 6 यानी कि F होगा। अब देखिए W है, W के बाद अगर हम 2 जोड़ेंगे, W हमारा 23 होता है, 23 में हम जब 2 जोड़ेंगे तो ये हमारा 25 होगा और 25 जो हमारा Y होता है। ए में हम अगर हम 2 जोड़ेंगे, ए हमारा 1 होता है और 1 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा 3 होगा यानी C। R हमारा 18 है, 18 में हम जब 2 जोड़ेंगे तो ये हमारा 20 होगा और 20 की जो प्लेस वैल्यू है वो हमारा T होगा। उसके बाद पुनः A है, A में हम जो है फिर 2 जोड़ेंगे, ये हमारा 3 होगा और 3 जो है C होगा। इस प्रकार देखिए ये हमारा जो है IWTWFYCTC, यही हमारा आंसर है IWTWFYCTC। अब यहाँ पे जो है +2 जो है हुआ है, यही अल्टरनेट है यानी कि जो शुरुआत में जुड़ा है वही लास्ट तक जुड़ता चला गया। उसके बाद आइए अगले पे, यहाँ पे दिया है यदि हम मैंगो को LZMFN लिखें। देखिए MANGO, मैंगो को LZMFN। अब इसका हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पे 13, यहाँ पे 1, N 14, G 7, O जो हमारा 15, L 12, Z 26, M 13, F 6 और N जो हमारा 14 है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा 13 है, 13 से हम 12 जाएंगे तो हमारा कितना होगा, 1 से हम 26 कैसे जाएंगे, 14 से हम 13 कैसे जाएंगे। देखिए अगर हम ये जो हमारा यम है, यम जो है अगर हम यम एक में से एक घटाएं, यम में से एक घटाएं तो ये हमारा जो है यल होगा।
देखिए क्योंकि 13 है, 13 में से जब हम 1 घटाएंगे तो ये हमारा 12 होगा -1, और 14 में से हम 1 घटाएंगे तो ये हमारा 0 होगा। 1 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो हमारा 0 होगा, और 0 में अगर हम 26 ऐड करेंगे, 0 में अगर हम 26 ऐड करेंगे तो ये हमारा 26 आएगा। और हम z की वैल्यू 0 भी मान सकते हैं, हमने शायद नहीं बताया था शुरुआत में, लेकिन z की वैल्यू जो हम 0 भी मानते हैं। और यहाँ 14 है, 14 में से अगर हम 1 घटाएंगे ये हमारा 13 होगा। अब 7 में से हम 1 घटाएंगे तो हमारा ये 6 होगा, और 15 में से जब हम 1 घटाएंगे तो ये हमारा 14 होगा। अब इसी प्रकार ऑरेंज को देखिए, ORANGE, ऑरेंज। ओ में से हम 1 घटाएंगे, ये हमारा 15 है, 15 में से 1 घटा जो है 14 होगा, 14 यानी कि हमारा यन होगा। उसके बाद आर है, आर में से 1 घटेगा, आर हमारा 18 होता है, 18 में से 1 घट जाएगा तो ये हमारा 17 होगा, 17 यानी कि क्यू होगा। अब यहाँ पे 1 है यानी ए है, ए में से जब हम 1 घटाएंगे तो ये हमारा 0 होगा, और अभी हम बताए हैं कि 0 है जो है जेड की वैल्यू को मानते हैं, जेड को हम 0 मानते हैं। अब यहाँ पे यन है, यन हमारा 14 होता है, 14 में से 1 घटाएंगे तो हमारा 13 होगा, और 13 जो है यम का प्लेस वैल्यू होता है। जी हमारा 7 होता है, और 7 में से जब हम 1 घटाएंगे तो हमारा ये 6 आएगा, और 6 जो है 6 की प्लेस वैल्यू 6 यानी कि यफ होता है, 6 जो है यफ की प्लेस वैल्यू है, यहाँ पे हमारा यफ होगा। अब ई है, ई में से हम जब 1 घटाएंगे, ई हमारा 5 होता है, और 5 में से जब हम 1 घटाएंगे तो ये हमारा 4 आएगा, और 4 जो है यानी डी। तो इसका जो राइट आंसर है यन क्यू जेड यम एफ डी, ऑरेंज बराबर यन क्यू जेड यम एफ डी लिखेंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है HORSE, हार्स को लिखा है ELOPB। अब यहाँ पे देखिए H यानी कि 8 है, O 15 है, R जो है 18 है, S हमारा 19 है, और E हमारा 5 है। फिर यहाँ पे 5 है, L 12 है, O हमारा 15 है, P हमारा 16 है, और B हमारा जो है 2 है। अब यहाँ पे 5 से 5 0 डिफरेंस, 19 से 12 यहाँ पे जो हमारा -7। अब फिर 18 से अगर हम 15 जाएंगे, 18 और 15 -3, ऐसे तो नहीं हो रहा है। अब 16 से 15 हम जो है +1 करेंगे, अब यहाँ पे जो हमारा +6 हो रहा है, यहाँ ऐसे तो नहीं हो पा रहा। अब यहाँ से देखिए 8 से अगर हम 5 जाएंगे, 8 से अगर हम 5 जाएंगे तो हम -3 करेंगे, 15 से अगर हम 12 जाएंगे यहाँ -3 करेंगे, 18 से अगर हम 15 जाएंगे यहाँ पे भी -3 होगा, और 19 से हम 16 जाएंगे तो -3 होगा, 5 से हम 2 जाएंगे तो -3 होगा। यानी इसमें जो है -3 की कटौती हो रही है, यानी प्रत्येक में से 3 जो है घटाया जा रहा है। तो इसी प्रकार एलिफेंट से देखिए ELEPHANT, अगर इनमें से 3 घटाया जाए तो हमारा क्या आएगा। देखिए अगर हम ई में से 3 घटाएं, यानी 5 में से अगर हम 3 घटाएं तो ये हमारा जो है 2 आएगा, 2 यानी कि बी। और यल हमारा 12 है, अगर हम 12 में से जो है 3 घटाएंगे तो ये हमारा 9 आएगा, 9 का मतलब हमारा आई होता है। और यहाँ हमारा ई है, ई का जो है 5 होता है प्लेस वैल्यू, और 5 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो ये हमारा 2 बचेगा, और 2 बी का प्लेस वैल्यू होता है, यहाँ पे हम बी लिखेंगे। और पी हमारा 16 होता है, अगर हम 16 में से 3 घटाएंगे तो ये हमारा जो है 13 होगा, और 13 हमारा यम जो है, यम की प्लेस वैल्यू 13 होती है। और यच हमारा 8 है, 8 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो ये हमारा 5 आता है, और 5 जो है ई का प्लेस वैल्यू होता है, यच का हमारा 5 होगा। अब ए है,
ये 1 होता है, अगर हम 1 में से हम 3 घटा रहे हैं तो ये हमारा -2 होगा, और -2 अगर है तो हम इसमें 26 ऐड करेंगे। अगर हम 26 ऐड करेंगे तो हमारा ये 24 आएगा। 24 जो है हमारा यक्स का प्लेस वैल्यू होता है। अब यन है, यन हमारा 14 होता है। अगर हम 14 में से 3 घटाएंगे, 14 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो ये हमारा 11 होगा। 11 में 11 जो है हमारा के का प्लेस वैल्यू होता है, यहाँ पे हमारा के होगा। अब टी है, टी हमारा 20 होता है, और 20 में से अगर हम 3 घटाएं तो ये हमारा 17 आएगा, जो कि हमारा क्यू का प्लेस वैल्यू होता है। तो एलिफेंट का जो आएगा तो BIBMEXKQ, BIB, देखिए BIBMEXKQ, एलिफेंट बराबर यही आएगा। अब आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया है, अब ये हमारा जो है अल्टरनेट चल रहा है। अब वहाँ पे कांस्टेंट था, अब यहाँ पे अल्टरनेट चलेगा, यानी कुछ घटेगा कुछ बढ़ेगा। यहाँ पे 2 बढ़ेगा 2 घटेगा, 2 1 जुड़ेगा 1 घटेगा, ऐसे या तो कुछ बढ़ेगा या फिर कुछ घटेगा, और ये जो है दोनों में लागू होता है। आइए देखते हैं। कहा है किसी सांकेतिक भाषा में यदि गार्डन GARDAN, लेकिन यहाँ पे ई रहेगा, यहाँ पे ई रहेगा, ये मिसप्रिंट हुआ है। बना रहे हैं हम इसे। यहाँ पे देखिए